भर्ती कर दी चम्मचगिरी के प्रशासन। इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात की जाए तो खंडवा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर खंडवा में मतगणना स्थल पर कांग्रेसियों ने हंगामा कर दिया है। जिस वक्त का बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं, मैं आपको बताया गलत जानकारी देने का प्रशासन पर जो है गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर हंगामा हो रहा है। वहीं जिला प्रशासन के खिलाफ मतगणना के बाहर वहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और वहीं मतगणना स्थल परिसर में धरने पर कांग्रेसी जो है धरने पर बैठ गए। सबका बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं जो खंडवा से निकलकर सामने आ रहा है। और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल द्विवेदी में जो है बहस हुई है, आप इन तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। और वहीं राउंड के बाद अनाउंसमेंट नहीं करने को लेकर कांग्रेसी नाराज भी है। और वहीं बागली विधानसभा के गलत आंकड़े देने का भी जो है उन पर आरोप लगाया गया है। सबका बड़ा अपडेट आपने जाना कि खंडवा से निकलकर सामने है, जहां पर कांग्रेसियों ने हंगामा कर दिया है। और वहीं आप खुद सुनिए उनका क्या कहना है। वोट ने उससे ज्यादा वोट बता रहे हैं, लीड बता दी 64,000 की। फिर बाद में वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत माथापच्ची करी, तो उसके बाद में वो लीड वापिस 40-41 हज़ार पे आई और फिर धीरे धीरे लीड कम हो रही। भाई जो ईश्वर को मंजूर होगा, जो सारी बात सही है, लेकिन ये जो खेल खेलना चाह रहे हैं सरकारी तंत्र भी, भारतीय जनता पार्टी के सारे भी जो तंत्र काम करना चाह रहा है, ये अवैधानिक और ये लोकतंत्र का गला घोट। नहीं, आप एक बात बताओ ना कि जानबूझकर लेट करते हैं, जानबूझकर ये सब सारी स्थितियां पैदा कर रहे हैं। नहीं, ये हो रहा था। उसके बाद तो हमारे जो लोग हैं अंदर जो गिनती कर रहे थे, उन लोगों ने फिर वहाँ पे खड़े होकर सब माथापच्ची करी, तब वो वापिस करेक्ट लिखा और सब स्थिति वहाँ फिर कायदे में लाए। भाई आप एक बात बताओ ना, 64,000 की लीड मेरे ख्याल है 30,000 के आसपास आ गई। ईश्वर जैसे आप झिरनिया भीगन गांव का झिरनिया एरिया चालू हुआ, वो कवर कर रहा है, बरहानपुर कवर करना चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है और ईश्वर अच्छा कर। हाँ, मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो घर चला गया था। अभी बात करेंगे? हाँ, सुशील भाई बात करेंगे ना। क्या बात देखिए कई बार सबको जल्दी है कि रिजल्ट निकाल दिया जाए, ऐसे नहीं होता। जो काउंटिंग चल रही है, हर विधानसभा की काउंटिंग उसके स्टाफ के उसके पेस के अनुसार चल रही है। उस विधानसभा की काउंटिंग का हर राउंड को हम कंप्लीट तब मानते हैं जब एआरओ और ऑब्जर्वर महोदय जो हैं उसकी साइंड कॉपी जो देते हैं फॉर्म 120 में, तो जब वो उसको कॉपी दे देंगे तब उस राउंड को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे केवल 3 विधानसभाओं की काउंटिंग चल रही है, बाकी अन्य 5 विधानसभाओं की काउंटिंग अलग अलग ज़िलों में है। तो उनसे जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसको टेबुलेशन सेंटर पे उसको संकलित किया जा रहा है। 3 टीमें उसको टैली कर रही हैं। तो ये स्वाभाविक है कि टेबल पे 18वां या 19वां राउंड चल रहा होगा और जो टेबल और जो संकलित और आधिकारिक जानकारी है वो 10वें या 11वें राउंड की चल रही होगी। तो यदि ये बोला जाए कि सेम टू सेम टाइम पे 18वां राउंड और 18वां राउंड चलेगा तो वो स्वाभाविक नहीं है। जहाँ तक बात है ऑनकोर पोर्टल की, उस पर आपको आधिकारिक जानकारी जो यहाँ पे एक बार टेबुलेट हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन के साइट पे उसको अपलोड कर दिया जाता है, जहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ एक और नियम ये है कि आखिरी के 2 राउंड की काउंटिंग तब तक नहीं होती जब तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग समाप्त ना हो जाए। अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग लगभग 60-70% कंप्लीट हो चुकी है और 1.5-2 घंटे और लग सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो काउंटिंग है वो रोक दी जाएगी उस विधानसभा की जब उसके 2 राउंड बचे होंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग केवल खंडवा में हो रही है, इसलिए हम इन 3 विधानसभाओं की रोक रहे हैं। बाकी अन्य जगहों पे कोई पोस्टल बैलेट की काउंटिंग नहीं है तो वो अपनी आगे बढ़ा रहे हैं और हमको आधिकारिक जानकारी भेज रहे हैं जो आपके साथ समय समय पर साझा करते रहेंगे। देखिए डेटा गलत नहीं आया था। डेटा उनका आधिकारिक रूप से 4थे या 5वें राउंड पे चल रहे थे। 8वें या 9वें राउंड पे गलती से उन्होंने जो एंट्री करी अपनी गूगल शीट पे, उस गूगल शीट पे एंट्री उनसे गलत हो गई। तो क्योंकि वो ऑटोमेटिक है और फार्मूला ऑटोमेटिक आता है, वो आधिकारिक जानकारी नहीं है। पहले भी जैसे बताया गया था मीडिया के साथियों को कि कई बार आपका ये प्रश्न होता है कि 12वां या 14वां राउंड चल रहा है और आप हमको केवल 4थे राउंड पे चला रहे हैं तो बहुत पीछे चल रहा है। तो आपकी सहूलियत के लिए वो शेयर की जा रही थी अनऑफिशियल डेटा। उसमें बागली की जैसी डेटा में कोई गलती समझ में आई तो वहाँ के कलेक्टर से मैंने बात करके उसको ठीक करवा दिया है। अब वो डेटा सही हो गया है, पर फिर भी हम आधिकारिक ही जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कई बार जल्दी में मीडिया चैनल्स या उसको प्रदर्शित कर देते हैं और फिर बाद में आपको ही जवाब देना पड़ता है या हमको जवाब देना पड़ता है, इसलिए उसको रोक दिया है। और केवल आधिकारिक जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो लिखित जानकारी है वो अभी 10वें या 12वें राउंड पे है। अभी 3 बजाए लगभग 5 से 6 के बीच में काउंटिंग जो है वो समाप्त होने की संभावना है और 6 से 7 के बीच में जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन है वो करने की अभी संभावना है। जैसे चल रहा है मैंने बताया, अभी अलग अलग है, अभी सब जगह अलग अलग है। जो मेरे पास में अभी जानकारी है उसके हिसाब से बड़वा में काउंटिंग समाप्त हो चुकी है, उनकी 24 के 24 राउंड ख़त्म हो गए हैं। भिकनगांव में अभी मेरे हिसाब से 18वां या 19वां राउंड चल रहा है, उनकी भी काउंटिंग मुझे लगता है अगले 1-1.5 घंटे में ख़त्म होगी।
बुरहानपुर में अभी 32 राउंड टोटल काउंटिंग है, अभी 22 राउंड या 23 राउंड अभी उनके यहाँ चल रहा है लगभग। नेपा नगर में 27 राउंड है, उनके यहाँ 17वां या 18वां राउंड चल रहा है। पंधाना में अभी 28 राउंड है, अभी 21वें राउंड की एंट्री अनऑफिशियली कर दी गई है। 26 राउंड पे आके रोक देंगे। 27-28 राउंड की एंट्री तब होगी जब यहाँ पे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग समाप्त कर दी गई है। खंडवा में 28 में से 22 राउंड हो गए, 4 राउंड की और काउंटिंग की जाएगी और पोस्टल बैलेट का वेट किया जाएगा वो समाप्त हो जाए। और इसके अलावा मानदाता में अभी 2 राउंड बचे हुए हैं, ऐसे मानदाता की काउंटिंग भी अभी रोक दी गई है। मीडिया सेंटर में जानकारी अपलोड हो रही है वो बंद कर दी गई है। मैंने जैसा आपको बताया वो अनऑफिशियल जानकारी थी, पहले भी बताया गया था कि वो अनऑफिशियल जानकारी है। और क्योंकि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा की जा रही है, वो कोई वेरीफाइड जानकारी नहीं। वेरीफाइड जानकारी आपके पास लिखित वाली जानकारी जो दे रहे हैं वही जानकारी है। तो कई बार जल्दी में आप लोग अपलोड कर देते हैं, कई बार डेटा एंट्री ऑपरेटर से स्वाभाविक है इतनी सारी जगहों का वो आकलन कर रहे हैं। तो बागली में कोई गलती हुई थी जिसके कारण वो यहाँ गलत प्रदर्शित हुई, इसलिए हमने उसको रोक दिया है कि फिर से भविष्य में हो सकता है आगे के किसी राउंड में उनसे गलत एक भी अगर डेटा एक नंबर भी गलत कर दिया तो उसमें वो पूरा टेबुलेशन एक्सेल शीट ऑटोमेटिक है, तो वो पूरा का पूरा वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने उसको रोक दिया है और आपको आधिकारिक जो जानकारी है भले ही वो लेट आए पर वो सही आपके पास ऑथेंटिक आएगी जो आपको अभी हम दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।